हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में घग्गर नदी सरस्वती नदी के बाएं तट पर पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कालीबंगा की खोज कब की गई? 1952 में। और किसने की? अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की खोज। और घग्गर नदी के पास बाएं तट पीलीबंगा हनुमानगढ़, जिसका मुख्यालय है दक्षिण पश्चिम दिशा में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नदी दिल्ली के निर्देशन में 1961 में बीबीलाल ब्रजवासीलाल तथा बी के थापर बालकृष्ण थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने करवाया? बीबीलाल और बी के थापर दोनों ने। कब करवाया गया? 1961 में, नई दिल्ली के अंदर। आगे देखते हैं। इसके पश्चात एमडी खरे, जेपी जोशी, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन ने इस उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया। उनके बाद एमडी खरे, जेपी जोशी, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन ने इस उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया था। आगे देखते हैं। 1919 में एल.पी. टेसीटोरी ने अपने इटली के संक्षिप्त प्रवास के दौरान सर जॉर्ज गियर्सन को पत्र लिखकर कालीबंगा से मिली 2 काल की वस्तुओं की खोज के विषय में सूचित किया था। एल.पी. टेसीटोरी ने 1919 में इटली के संक्षिप्त प्रवास के दौरान जॉर्ज गियर्सन को पत्र लिखकर कालीबंगा से जो वस्तुएं मिली थी उनके बारे में सूचित किया था टेसीटोरी ने। कालीबंगा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर यह प्रथम जानकारी थी। कालीबंगा के संदर्भ में यह जानकारी, जो वस्तुएं मिली थी, यह प्रथम जानकारी थी। आगे देखते हैं। यह सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन या कांस्ययुगीन है, जिसका काल 3000 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व है। यह सभ्यता जो है आपके ताम्रपाषाणकालीन युग की है, जिसका काल 3000 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक है। यह उत्खनन से प्राप्त प्रमाण के आधार पर अध्ययन 2 कालों में हुआ था। यहाँ पर जो उत्खनन हुआ था, इनके प्रमाण 2 अध्ययन कालों में किया गया। प्रारंभिक पूर्व हड़प्पा काल, जो लगभग 3000 से 27 ईस्वी। पहला काल जो था हड़प्पा काल का, वो लगभग 3000 से 27 ईस्वी पूर्व तक था। और दूसरा जो था विकसित हड़प्पा काल, लगभग 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक का था। कालीबंगा के उत्खनन से 5 स्तर प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? कालीबंगा के उत्खनन से आपके 5 स्तर प्राप्त हुए थे। कौन कौन से? प्रथम 2 स्तरों से पाक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। प्रथम जो 2 स्तर थे वो पाक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष थे। अंतिम 3 स्तरों से हड़प्पा सभ्यता के स्तर अवशेष मिले थे। और अंतिम जो स्तर थे वो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष थे। इनमें से 3 स्तरों का पुनर्निर्माण हुआ था। इनमें से जो 3 स्तर थे उनके पुनर्निर्माण हुए थे। ये एक नगरीय सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का नगर सभ्यता है, जिसका नामकरण उत्खनन से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी पड़ा था। इसका जो कालीबंगा का अर्थ होता है वो काली रंग की चूड़ियां, इस कारण इसको कालीबंगा कहा गया। बंगा का अर्थ आपके चूड़ी था पंजाबी भाषा में। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया था। कालीबंगा को जो है दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया था। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के कारण इसे दिनहीन बस्ती कहा गया। कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण इस बस्ती को दिनहीन कहा गया। कालीबंगा को कालीबंगा का नगर नियोजन। कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था। 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी एक समकोण पर काटती सड़कें, सड़कों के किनारे नालियां आदि इसके विकास की परिचायक थी।
कालीबंगा का जो नगर नियोजन था उनमें 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी एवं समकोण प्रकार की सड़कें, सड़कों के किनारे नालियां भी थी। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए। कालीबंगा से जो आपके नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए। इनमें एक पूर्वी टीला है जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले थे। जहाँ से एक पूर्वी टीला है उस पर आपके साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले। पश्चिम टीले में दुर्ग जिसके चारों ओर सुरक्षा प्रचार थी। पश्चिम टीले के अंदर आपके दुर्ग जिसके चारों ओर सुरक्षा प्रचार थी। आगे देखते हैं दुर्ग पश्चिमी टीला। दुर्ग क्षेत्र पूर्ववर्ती काल के अवशेषों पर बसा था जो समचतुर्भुजाकार परकोटे से सुरक्षित था। दुर्ग क्षेत्र में जो पूर्ववर्ती काल के अवशेषों पर बसा था जो समचतुर्भुजाकार परकोटे से आपके सुरक्षित था। दुर्ग के दक्षिण आधे हिस्से में कच्ची ईंटों से निर्मित 5-6 बड़े चबूतरे मिले। उनमें से कुछ धार्मिक अनुष्ठान हेतु प्रयुक्त होते थे। एक चबूतरे पर पंक्तिबंद 7 अग्निवेदिकाएं, एक स्नान करने हेतु ईंटा का फर्श एवं कुआं मिला। दुर्ग के उत्तरी भाग में अभिजातीय पुजारी वर्ग के लोगों के आवास गृह थे। एक चबूतरे पर पंक्तिबंद 7 अग्निवेदिकाएं, एक स्नान करने हेतु ईंटों का फर्श और एक कुआं। दुर्ग के उत्तरी भाग में अभिजातीय पुजारी वर्ग के लोगों का गृह भी मिला था। निचला नगर पूर्वी टीला अभी पढ़ा था, पश्चिम टीला अभी पढ़ेंगे पूर्वी टीला। यह भी कच्ची ईंटों के प्राचीर से सुरक्षित था। 360 मीटर इंटू 240 मीटर परकोटे के अंदर गलियां उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दिशा में जाल प्रतिरूप में अवस्थित थी। यहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले थे। भवन निर्माण देखते हैं कालीबंगा में। भवन प्राय 1 मंजिला व कच्ची ईंटों से निर्मित थे। ईंट पकाने के भट्टे के अवशेष नहीं मिले तथा प्रत्येक घर में आंगन होता था जिसके 2 या 3 तरफ आवश्यक कक्ष होते थे। कालीबंगा के भवन कैसे थे? 1 मंजिला कच्ची ईंटों से निर्मित तथा प्रत्येक घर में एक आंगन होता था जिसके 2 या 3 तरफ आवश्यक कक्ष होते थे। नगर के भवनों व सड़कों का नियोजन संतरज पद्धति की भांति था। भवन में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। मुख्य मार्ग की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर थी। भवन में प्रयुक्त ईंटों की माप दुर्ग में प्रयुक्त ईंटों के अनुरूप होती थी। फर्श और छतें मिट्टी की बनी होती थी। कुछ भवनों की फर्शें कच्ची ईंटों और छतें अलंकृत खरपेलों से बनी थी। इन भवनों की छतें लकड़ी की शहरी तीरों पर खपरेले डालकर बनाई गई थी। नाली निर्माण देखते हैं आपके कालीबंगा में। घरों की सफाई का विशेष प्रबंध था। गंदे पानी के निकासी के लिए पूरे मकान में लकड़ी व ईंटों की नालियां हुआ करती थी जिनका पानी मकान के बाहर बने विशेष प्रकार के गड्ढों में गिरता था। लकड़ी की नाली के अवशेष केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुए। लकड़ी की नाली जिसके अवशेष ओनली कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे। यहाँ नालियों को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग भी हुआ है। यहाँ पर नालियों को बनाने के लिए लकड़ी के साथ साथ पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। कालीबंगा से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। पाक हड़प्पा कालीन साक्ष्य। दक्षिण पूर्वी प्राचीर के बाहरी दौर जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दक्षिण पूर्वी प्राचीर के बाहरी दौरे में जो आपके जुते हुए खेत के अवशेष भी प्राप्त हुए जो विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण हैं। ये खेत रक्षा प्राचीर के बाहर दक्षिण पूर्वी भाग में मिले थे। खेत की जुताई ग्रिड पैटर्न पर की जाती थी जिसके 2 प्रकार की फसलों को एक साथ उगाया जाता था। संभवतः गेहूं, जौ और बाजरा एक साथ आपके उगाए जाते थे। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण संगीत युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई। बेलनाकार तंदूर, मिट्टी की मुहरें, नापतोल के पैमाने, कांच के मनके, गाड़ी के पहिए व खंडित बैल की मूर्ति, पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने,
भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य थे। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण संगीत युक्त देवता की आकृति, बेलनाकार तंदूरे, मिट्टी की मुहरें, नापतोल के पैमाने, कांच के मनके, गाड़ी के पहिए व खंडित बैल की मूर्ति भी मिली। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने भी मिले। हड़प्पा कालीन साक्ष्य। शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण यह है कि यहाँ से एक युगल समाधान तथा अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुए, जिसमें बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने के प्रमाण भी हैं। इसके विश्लेषण से मस्तिष्क शोध के बीमारी का पता चलता है। सेंधव लिपि। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान ही थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। सेंधव लिपि जो है आपके कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान ही थी, जिसको दाएं से बाएं लिखा जाता था। मिट्टी के बर्तनों एवं मूरों पर लिपि के अवशेष मिलते हैं, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर लिपि के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन अभी तक इनको पढ़ने में सफल नहीं हुए। बेलनाकार मोहरें। कालीबंगा से मिट्टी से बनी सर्वाधिक मोहरें मिली। कालीबंगा से जो आपके मिट्टी से बनी सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरों के समान हैं। यहाँ से जो प्राप्त मोहरें हुई है वो मेसोपोटामिया की मोहरों के समान है। कमरों के ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व सिंध क्षेत्र के बाहर मुहर पर व्याघ्र का अंकन केवल कालीबंगा से ही आपके प्राप्त होता है। अत्यंष्टि क्रिया विधि। कालीबंगा में दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम लगभग 300 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान स्थित था। कालीबंगा में दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर की दूरी पर जो है आपके कब्रिस्तान बना हुआ है। यहाँ से शव विसर्जन के 37 प्रमाण मिले। कालीबंगा से आपके शव विसर्जन के 37 प्रमाण मिले। यहाँ 3 प्रकार की समाधान विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण व दाह संस्कार, यहाँ से 3 प्रकार की विधियां मिली हैं। बर्तन। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं अंकित हैं। कालीबंगा से जो बर्तन प्राप्त हुए वे लाल रंग की मिट्टी से बनाए गए, उस पर काली व सफेद रंग की रेखाएं अंकित हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन पतले और हल्के हैं, जिनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। मूर्तिकला। कालीबंगा से मिट्टी के वृषभ, कुत्ता, भेड़िया, चूहा आदि पंख फैलाए बगुला व 3 मानवाकृतियां मिली है। कालीबंगा से जो मूर्ति मिली है वो मिट्टी के वृषभ, कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए हुए बगुला व 3 मानवाकृतियां भी मिली हैं। यहाँ से प्राप्त मरण मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मूर्ति आक्रामक सांड की है आपके, ये इम्पोर्टेंट है। गेंडा, चित्तल व ऊंट की हड्डियां तथा हिरण के सींग भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, परंतु कुबड़ वाले बैल की हड्डियां अधिक मिली है। यहाँ पर किसकी ज्यादा हड्डियां मिली है? कुबड़ वाले बैल की। अन्य साक्ष्य। 7 अग्निवेदिकाएं। यह आयताकार रूप में थी, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। 7 वेदिकाएं थी, उसमें से पशुओं की हड्डियां जो आपके थी। कालीबंगा के दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर दुर्गीकरण था। कालीबंगा के जो दोनों टीले थे उन पर सुरक्षा चारों ओर की गई थी। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य खिलौना रेलगाड़ी मिला था। तांबे से बने कृषि औजार, कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन, गाय के मुख के प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथीदांत का कंगा, कांच की मणियां, शतरंज व चौसर की घंटियां, चूड़ियां व कुल्हाड़ी, अंडाकार कुएं, पत्थर के सिलबट्टे, चाक निर्मित मृदभांड, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, टोटीदार प्यालियां, चकमक पत्थर के लंबे फल, चकमक पत्थर से निर्मित तोलने के बाट, शंख, वैल्य के आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए थे। इतने सारे। सभ्यता का पतन लगभग 19वीं ईस्वी में हो गया था। सभ्यता का पतन कब हुआ? आपके लगभग 19वीं ईस्वी पूर्व। कालीबंगा सभ्यता के पतन से संबंधित मत। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत प्राप्त हुए। बीरबल सानी और गुरुदीप सिंह ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण कालीबंगा का पतन हो गया था,
लेकिन डेल्स क्या कहता है, वो कहता है कि घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण कालीबंगा नष्ट हुई थी। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए थे, यहाँ से चले गए थे, जिसके कारण कालीबंगा का पतन हो गया था। स्मरणीय तथ्य, कालीबंगा राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा जो है आपके राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है, जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। कालीबंगा का जो है स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन हुआ था। कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1985 18 मई 2017 को इसे दोबारा खोला गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। कालीबंगा से मोहनजोदड़ो की भांति लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियां नहीं मिली है, जिससे यहाँ के लोगों के धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाया। कालीबंगा में जो है आपके मातृशक्ति, भांति, लिंग और मूर्तियां नहीं मिली है, जिसके कारण धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाया अभी तक। पाकिस्तान में कोट दीजी नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त अवशेष कालीबंगा के अवशेषों के काफी साम्यता रखते हैं। पाकिस्तान में जो कोट दीजी नामक पुरातात्विक स्थल से जो प्राप्त अवशेष हुए हैं, वे कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते जुलते मिले हैं। हरियाणा में राखी गढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा भारत की सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। आपके कालीबंगा हरियाणा में जो राखी गढ़ी और गुजरात में जो धोलावीरा है, वो राजस्थान में कालीबंगा भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। इन दोनों के बाद भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कालीबंगा का है। कालीबंगा मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों को अनाज, मनके तथा तांबा भेजा जाता था। कालीबंगा से जो है आप हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों को अनाज, मनके, तांबा आदि भेजे जाते थे। बेलनाकार तंदूरों के साक्ष्य इस सभ्यता का संबंध ईरान व पश्चिम एशिया से होने का द्योतक है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी हड़प्पा नगर योजना के अनुरूप दिखाई दे। कालीबंगा का जो नगर है वो सिंधु घाटी हड़प्पा नगर के योजना जैसे दिखाई देते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष खोजकर्ता को दिया जाता है। कालीबंगा को जो है आपके प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है, जो खोजकर्ता भी हैं। यहाँ से केलू के प्रयोग के साक्ष्य मिले। यहाँ से केवलू और या फिर केलू के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने पढ़ी है कालीबंगा सभ्यता। कल हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख क्वेश्चन। तो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।